कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे अंदर शक्ति मैं दूंगा तुम्हें मेरे बच्चे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन टूटती जा रही है। क्या मैं देख नहीं रहा तुम्हें? क्या मुझे पता नहीं है? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा मेरे बच्चे कि तुम परेशान हो, अंदर से टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो? क्या मुझे नहीं पता? क्या तुम जो चीज़ें मुझे नहीं बताओगे, क्या मुझे पता नहीं चलेगा? बताओ मुझे। मुझे सब पता है मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे अंतर मन की मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। और जिस कारण तुम परेशान हो ना, जिस वजह से तुम परेशान हो, जिस इंसान की वजह से तुम परेशान हो ना, उस कारण को ही मैं ख़त्म करने वाला हूँ और बहुत जल्द वो कारण ख़त्म होगा। तुम चिंता मत करना, बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, आज नवरात्रि का पहला दिन है मेरे बच्चे। आज माँ भगवती तुम्हारे घर पर आने वाली है और वो भी बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेकर, बहुत सारी खुशियाँ लेकर माँ तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे सुख के दिन आ चुके हैं। अब तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भागने वाली है, क्योंकि माँ प्रवेश करेगी ना तो तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। चाहे कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, जैसे ही माँ भगवती का आगमन तुम्हारे घर में होगा ना, तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती मेरे बच्चे। क्योंकि माँ भगवती के 9 रूप हैं और उस रूप में से एक रूप है काली माँ का रूप। और जब काली माँ अपना रूप धारण करती है ना, तो अच्छे से अच्छे शत्रु, अच्छी से अच्छी नकारात्मक ऊर्जा, बड़े से बड़ी सिद्धि टिक नहीं पाते मेरे बच्चे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सा भी तंत्र मंत्र हो, कुछ भी हो, काला जादू हो, नज़रें हो, कुछ भी हो, तुम्हारे घर में टिक नहीं पाएंगी मेरे बच्चे। ये मेरा वादा है तुमसे। माँ काली देखना कैसे सर्वनाश करती है सबका, और तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। इन 9 दिनों के अंदर तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मकता रहने वाली है ना कि तुम सोचते रह जाओगे कि कैसे और क्या हो रहा है। लेकिन जब घट स्थापना करो तो मुहूर्त के हिसाब से, तरीके से करना, अच्छी विधि से करना। चाहे सामग्री कम हो मेरे बच्चे, उसकी चिंता मत करना कि माँ गुस्सा हो जाएगी। नहीं, सिर्फ विधि विधान पर ध्यान देना। सामग्री कम हो या ज़्यादा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। माँ को तुम्हारे भाव चाहिए, उनका बच्चा चाहिए, उनका भक्त चाहिए कि उसका मन उस भक्ति में लगे। समझ रहे हो ना? और जो भी प्रसाद होगा ना, वो घर में सबको बांटना, सबको देना, ठीक है? और सुनो, जो तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है ना, इस वक्त तुम्हें धैर्य जुटाए रखने की ज़रूरत है मेरे बच्चे। इस वक्त घबराओ या परेशान मत रहो, भागो मत। जितना भागोगे उतना परेशान हो जाओगे। भागो बिल्कुल भी मत। तुम्हें टिके रहने की ज़रूरत है, तुम्हें पकड़ कर रहने की ज़रूरत है। मेरा हाथ पकड़ोगे तो तुम्हारा कान्हा सब कुछ ठीक कर देगा। तुम भरोसा करो मुझ पर, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। जो तुम्हारा मन अशांत है ना, तो मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा कि तुम दोबारा से खड़े हो जाओ। मुझे मालूम है कि तुम मेरे बहुत बहादुर बच्चे हो, और मेरी बहुत बहादुर बच्चियाँ भी हैं जो बहुत ताकतवर हैं, जो बहुत हिम्मत वाली भी हैं, जो बहुत कुछ होने के बावजूद भी ना वो टिकी रहीं अपने परिवार के साथ, अपने लिए। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, जो तुमने श्राद्ध किया था ना मेरे बच्चे, कल जो तुमने श्राद्ध किया, वो तुम्हारा श्राद्ध जो था, जो तुम्हारा खाना था, वो तुम्हारे पितरों तक पहुँच चुका है और उनकी तरफ से तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद मिल चुका है। तुम बिल्कुल गुस्सा या नाराज़ बिल्कुल भी मत होना। वो तुमसे कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़ नहीं। समझ रहे हो ना? और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मेरे दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश करो। हाँ, मार्ग थोड़ा कठिन हो सकता है, तुम्हें समझ में नहीं आ सकता। शुरुआती दौर में तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम किन्हीं रास्तों पर चल रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा अटपटा लगेगा। लेकिन जो वो रास्ता है ना, तुम्हें तुम्हारी ठीक मंजिल तक तुम्हें पहुंचाएगा। जो तुम्हारी मंजिल है ना, वहीं तक तुम पहुंचोगे मेरे बच्चे, और सही पहुंचोगे। तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, आगे चलोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो, जब भी 4 लोगों में बैठकर बात करते हो ना, तो सोच समझ कर किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ लोगों की नज़रें ना तुम्हारी बातों पर होती हैं। वो तुम्हारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, उन्हें पकड़ रहे होते हैं। तुम्हारी एक एक बात वो सुनते हैं बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, और उसे अपने तक रखते हैं, क्योंकि कल को वो वही मोहरा बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें।
तो थोड़ा जब भी कहते हो, कुछ भी कह रहे हो ना, तुम्हारा पता है क्या है मेरे बच्चे, क्या कमज़ोरी है? क्योंकि तुम जब भी बात करते हो ना, बात करते 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 तुम इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हो, या फिर तुम माहौल में इतना ढल जाते हो ना कि तुम बहुत अच्छे से बात करना शुरू कर देते हो। तुम सबको अपना मानना शुरू कर देते हो और सबको अपने दिल की बातें कहने लगते हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं जानते कि उस भीड़ में कोई ऐसा भी है जो तुम पर नज़रें गड़ाए हुए हैं, जो तुम्हारी एक एक बात को पकड़ रहा है, एक एक शब्दों को पकड़ रहा है। तो थोड़ा ध्यान से और थोड़ा सोच समझ कर चीज़ें बोला करो, ठीक है? अगली बार से कुछ भी बोलने से पहले सोचो, समझो, फिर बोलो। जल्दबाजी में कोई भी बात मत बोला करो, ठीक है? और सुनो, मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हुई पड़ी है कि तुम्हें सोना बेचने तक की नौबत आ चुकी है। मुझे मालूम नहीं क्या मेरे बच्चे, क्या मैं तुम्हारे घर के हालात नहीं देख पा रहा? क्या मुझे नहीं पता? क्या मुझसे कुछ छुपा है? नहीं छुपा, बिल्कुल नहीं छुपा मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करना, आज तुम्हारी स्थिति खराब है, आज तुम्हें सोना चांदी सब बेचना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में तुम दोबारा से सब कुछ बनाओगे, और ये मेरा वादा है तुमसे। तुम जितना कुछ खो रहे हो ना, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें बनवा कर दूंगा, भरोसा रखना। दुख मत करो देते वक्त। ये तो मेरे बच्चे सिर्फ एक मुद्राएं हैं, एक धातु हैं, और कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा जीवन नहीं है। जीवन तो तुम्हारा मैं दूंगा तुम्हें, खुशियों भरा जीवन, सुकून भरा जीवन। और रही पैसों की बात, धातुओं की बात, तो ये सब भी तुम्हें मिल जाएगा। सोना चांदी ये तब अच्छे लगते हैं जब घर में खुशियाँ हो, जब तुम्हारे मन में खुशी हो। जब तुम्हारा मन खुश हो ना, तब ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये सब चीज़ें भी मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, अपने काना पर भरोसा करते हो ना, तो बस फिर मेरे अनुसार चलो। जो कुछ हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, वो सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है। और अगर मेरे अनुसार होता है ना, तो वो कभी गलत नहीं होता, कभी नहीं होता मेरे बच्चे। इस बात को हमेशा याद रखना। और सुनो, अगर कोई अस्पताल में है मेरे बच्चे, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम वहाँ जाओ, उनसे खाना पीना पूछो, उनको चाय देकर आओ। ऐसा नहीं कि तुम उनसे बात नहीं करते या तुम्हारे अंदर उनके लिए खटास है या कुछ भी है। यही सही वक्त है मेरे बच्चे। अगर उनके दुख में खड़े रहोगे ना, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि कम से कम तुम उनके पास गए, उनसे तुमने बात की। देखो, तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चों के अंदर ना ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तेर मेर ये उनके अंदर है, उनके अंदर रहने दो ना, तुम अपने अंदर मत लाओ। तुम लाओ तेरा तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ उस ईश्वर का, सब कुछ उस परमात्मा का समझो। समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम्हें बाहर जाना है ना, शहर के बाहर जाना है, तुम्हें कोई काम है, तो सुनो, एक ऐसा दिन चुनना जहाँ तुम्हारा यहाँ का काम ना अटके। कुछ ऐसा छुट्टी वाला दिन जब तुम बाहर जाओ तो तुम्हें चिंता ना हो, क्योंकि तुम्हें जाने की पड़ती है, फिर आने की भी वापस पड़ती है। तो तुम चैन से जाओ, सुकून से जाओ, और आराम से सारा काम कर कर आओ, ठीक है? तो आराम से जाना, छुट्टी के वक्त जाना, जल्दबाजी मत दिखाना, ठीक है? और मैं तुम्हें सख्ती से मना करना चाहता हूँ कि घर में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बनेगा मेरे बच्चे। जानते हो ना मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ? घर में प्याज, लहसुन या मांसाहारी भोजन बिल्कुल घर में नहीं बनेगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। जानते हो ना, नवरात्रे हैं, तो ध्यान से सोच समझ कर चीज़ें करना मेरे बच्चे। और अगर ऐसा कोई तुम्हारे घर में ना माने, तो उसे घर से बाहर ही खाने को बोलना, घर में प्रवेश मत करने देना उसे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये माता का अनादर है, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम माँ भगवती का अनादर करो। समझ रहे हो ना? इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। फिर मुझसे मत कहना कि काना ये कैसे हो गया, क्या हो गया। मैं पहले ही तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए तुमसे, और अगर हो रही हैं, तुम्हारे अगर सामने है, तुम्हें पता है इन चीज़ों के बारे में, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम टोको। और अगर तुम नहीं टोकोगे ना, तो तुम्हें भी आधा पाप मिल जाएगा। तो ये मत करना, माँ भगवती तुमसे भी नाराज़ हो जाएंगी। तो उन्हें टोको, रोको। अगर वो नहीं मानते तो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उन्हें रोको। वो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उन्हें रोको मेरे बच्चे। बाकी उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो हो सकता है तुम करो, सख्ती से मना करो, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।